गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैंने सोचा कि ट्रैवलिंग का या घूमने फिरने का दोस्तों का तो बहुत सा हो गया। अब मैं अपनी थोड़ी पर्सनल चीज़ों का जिसमें आपको भी इंटरेस्ट है ऐसी चीज़ों के बारे में दिखाना चाहती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आपको एक अपनी ईयरिंग कलेक्शन के बारे में बताऊँ। ईयरिंग ज्वेलरी मतलब जितनी ज्वेलरी मेरे पास है मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी मैंने कहाँ से खरीदी है। प्राइस तो मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगी ऑफकोर्स, बट हाँ मैं कोशिश करूँगी कि जिससे मुझे याद होगी मैं आपको पक्का बताने वाली हूँ। तो शुरुआत करते हैं अपने इस पीकॉक वाले इयरिंग से। ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि मैं इनको जीन्स सूट किसी के भी ऊपर पहनूँ ना तो ये हर किसी के ऊपर चलते हैं। और इवन मेरी मम्मी को भी स्पेशली पीकॉक डिज़ाइन बहुत पसंद आया था कि ये मल्टी कलर है तो ऑफकोर्स लड़की के ऊपर मल्टी कलर तो हमेशा अच्छा लगता है। एज यू कैन सी कि मेरे ऊपर कितना सज रहा है, बट ठीक है अभी मैंने थोड़ा ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं पहना है, बट ठीक है अच्छा ही लग रहा होगा ऑफकोर्स। तो आगे चलते हैं। तो ये मेरा फेवरेट है, लाइक ऐसे ऐसे इयरिंग्स पहनने का मैं वेट करती हूँ कि कब मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं ये पहन पाऊँ। एंड मतलब होता है ना कि एक झुमके से एक लड़की को प्यार मौके से कैसे हो सकता है, लड़कों को भी तो ज़रूरी नहीं है, लड़कियों को भी होता है झुमकों से प्यार। तो देखा कि ये आपको एक सिंपल सूट को भी मेरे मतलब जो मैं सिंपल सूट अगर पहनूँ और उसके ऊपर मैं ये इयरिंग पहनूँ बहुत सुंदर लगता है। लाइक अगर मैं कुछ फेस नहीं लगाया था बट इट्स फाइन, बट मतलब इसको पहन के ना मतलब अलग सा कॉन्फिडेंस फील होता है मुझे कि हाँ मैं अपने आप में बहुत प्रिटी लग रही हूँ। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। दीज आर द क्यूट स्मॉल इयरिंग्स मुसाफिर रिटन ओवर देयर। बट ये पता है ये आपके किसी भी चीज़ के ऊपर अच्छा लगता है, स्पेशली ड्रेस फिक्स नहीं होती है इसके लिए पहनने के लिए। लाइक आप इसको कैसे भी पहनो कि जीन्स के ऊपर पहनो चाहे टॉप के ऊपर पहनो चाहे लाइक होता है कुर्ते वुर्ते डाल नॉर्मल कुर्ता डाल लिया जीन्स टॉप कुर्ता डाल लिया तो देखिए जैसे ये लाइक ठीक है ना, जीन्स के ऊपर भी इसका प्रॉपरली जा रहा है लोग कि हाँ इयरिंग ख़राब नहीं लग रहा है, पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। जब मुझे अच्छा फील हो रहा था आपको देखने में भी अच्छा लग ही रहा होगा आई बिलीव। अब इसके बाद एक ये मेरा सेट है, एक हो सकता है आपको सेट क्लियरली ना भी दिखे इसमें तो भी ये एक सेट है मेरा चोकर सेट मिरर वाला प्रॉपरली देखो तो इसको मैं प्रॉपरली गले में वेयर लाइक अगर साड़ी नॉर्मल साड़ी पहनी हो मैंने और मैं इसके ऊपर लाइक पहन लूँ इसको लाइक गॉर्जियस लुक आता है, ट्रेडिशनल लुक आता है लड़की के अंदर, पर इन्हीं चीज़ों से भर जाता है। इसके इयरिंग्स भी हैं, ये मिरर शेप में ही है, लुक सो गुड। लाइक अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन भी ना भी पहनना हो तो सिर्फ सेट पहन सकती हूँ या फिर सिर्फ इयरिंग्स भी पहन सकती हूँ सूट के साथ अगर जाते हैं तो मेरी ड्रेस के। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट थिंग। दिस इज़ द सेट। ये आप किसी जीन्स टॉप के भी पहन लोगे तो भी आपका अच्छा लगता है। किसी टॉप के ऊपर भी ये नहीं होता कि ज्वेलरी फिक्स होती है कि आपको कुर्ते के ऊपर पहननी है। मैं कितनी ज्वेलरी अपने जीन्स टॉप पे ही पहनती हूँ, बट देयर आर मेनी टॉप्स जो मेरे हैं ऐसे हैं जिनके ऊपर मैं ये ज्वेलरी पहना है लुक सो गुड ओवर इट। इसकी इयरिंग्स भी थोड़े अच्छे हैं, लाइक मैं इसको सिंपल भी अगर वेयर करूँ तो पहन सकती हूँ, लाइक ऐसे अपना प्रॉपरली ऐसे पहन के देख सकते हो कि जीन्स टॉप के ऊपर पहनूँ तो अच्छा लगेगा, कुर्ते के ऊपर पहनूँगी तो भी अच्छा ही लगेगा। So now it's time to see this small cute earring, like it's Mira written over there. ये मेरे पर्सनल फेवरेट इसलिए हैं बिकॉज मैं कृष्ण जी की बहुत बड़ी फ़ैन, उनकी एक बहुत बड़ी फ़ैन, तो मैं भी इनमें से एक हूँ। तो ये इसके लिए कोई ड्रेस फिक्स नहीं है मेरे पास कि मैं इसको किसी एक स्पेसिफिक ड्रेस पे ही पहनूँ। मेरे को जब ये मन करता है तब मैं इसको वेयर कर लेती हूँ एंड इट्स लुक गुड विद मी लाइक दिस। को ऐसे रख करके अच्छा लग रहा है। कोई स्पेसिफिक ड्रेस नहीं है इसके लिए क्योंकि आप कैसे भी उसमें वेयर करूँ ना मैं तो मेरे को अच्छा लगता है इसको पहन के, क्योंकि सिल्वर ज्वेलरी है तो सिल्वर ज्वेलरी मोस्ट ऑफली चल जाती है किसी भी चीज़ पे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती है। ये मेरे पास है नायलॉन थ्रेड के इयरिंग्स। तो ये मैंने एक लोकल मार्केट से लिए थे, लाइक बहुत मैंने 3-4 उस टाइम पे खरीदे थे, कुछ तो ख़राब भी हो गए हैं, बट ये मैंने लिए थे अपने ड्रेस के लिए। एक मेरे पास कुर्ता था पिंक कलर का, वो उसमें बहुत जमता था उसके ऊपर ये नहीं। लाइक अभी भी अगर मैं किसी भी ड्रेस पे पहनूँ अगर मैच के साथ मेरे पास कोई पिंक कलर का टॉप है या फिर कोई ड्रेस है उसके ऊपर पहनने बहुत अच्छा लगता है। लाइक सी कि कोई स्पेसिफिक ड्रेस की ज़रूरत नहीं होती है कुछ इयरिंग्स को, ये उनमें से एक है, ठीक है ना। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट। ये हैं मेरे गणेश वाले इयरिंग्स।
जिसका दूसरा पार्ट मुझे थोड़ा सा मिलने रहा था, सॉरी। तो ये इयररिंग्स थोड़े सिल्वर ज्वेलरी में हैं नग के साथ। ये मैंने मीशो से खरीदे थे। आई गेस इसका प्राइस 200 था, बट मुझे वर्थ लगा क्योंकि अप्रॉक्सीमेटली साल भर हो गया मुझे यूज़ करते करते। एंड इट लुक्स इवन प्रिटी ओवर मी, लाइक इवन नाउ मैं किसी भी ड्रेस से पहनूँ, चाहे डार्क हो चाहे लाइट हो, इट विल लुक गुड ओवर इट। और ऊपर से गणेश जी है तो एक लुक अपने आप में बढ़ जाती है। लाइक कुछ होता है कि एक होता है ना कि आप सिर्फ एक ड्रेस वेयर करने से कुछ नहीं होता, एक ज्वेलरी भी आपकी एक शोभा बढ़ा देती है। तो कुछ ये ज्वेलरी उनमें से एक है, बहुत सारी, ठीक है ना। तो इसके आगे एक मेरे पास है ये वाला पीस। इसमें वो बाहुबली वाला हाथी आप कह सकते हो बना हुआ है, लाइक बट बहुत क्यूट लग रहा है, छोटा सा हाथी लाइक। और इसको पहन के थोड़े से वेट देख के लग रहा होगा कि बहुत हैवी है, बट इतने हैवी नहीं है। लाइक पहनने के बाद बहुत लाइट वेट लगता है कि कुछ पहना ही नहीं है। लेकिन मैं जब इसको नॉर्मली मैं ऑफिस जाती हूँ या फिर किसी फंक्शन में जाती हूँ तो मैं पहनती हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने बहुत हैवी पहना हुआ है। मैंने बहुत नॉर्मल ऐसा लगता है कि फ्लोइंग हेयर टाइप नॉर्मल है। तो अब और मेरे पास है ये रेगुलर ईयरिंग है मेरे पास, जो मैं किसी भी जीन्स टॉप पे चलते फिरते पहन लेती हूँ। जस्ट लाइक ये वाले हैं। ये इनका कोई स्पेसिफिक डिसाइडेड टॉप नहीं होता, ये जब हाथ में आए, जब मन करा तब ऐसे टक करा और इसे पहन लिया। इसका फ़ायदा क्या ना, जब आप हिलो के साथ ऐसे हिलते हैं बालों के साथ, आवाज़ भी आती थी, आवाज़ आती थोड़ी सी इसमें। तो इसके बाद ये रेगुलर ईयरिंग्स हैं, बहुत कुछ खास नहीं है, लोकल मार्केट से लिए हुए हैं, जस्ट वीकली मार्केट जो लगते हैं उनसे लिए हुए ईयरिंग्स है। कुछ खास हैवी ईयरिंग्स नहीं है ये मेरे पास। तो उनमें से ये है एक सिल्वर, जस्ट नॉर्मल ज्वेलरी, बहुत हैवी नहीं है, बिल्कुल एयर फ्लोटेड लाइक है। इनको पहन के बिल्कुल ऐसा नहीं फील होता कि बहुत हैवी ज्वेलरीज मैंने पहनी हुई हैं। तो ये ऐसा कुछ लगता है, अच्छा ही लग रहा है। मतलब पहन के मतलब होता है कि कानों को लाइटली फील होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आप पूरे दिन इसका मास्क, अब तो चश्मा सब इसी पर टिका रहता है, तो इस पर लाइट वेट रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये अच्छा है, मतलब लाइट वेटेड है वेयरिंग के लिए। अब मैं आपको थोड़ी सी दिखाती हूँ शादी वगैरह या फंक्शन में जाने वाली जो ज्वेलरी होती है, गोल्डन ज्वेलरीज जो होती हैं, मेरी नहीं है, मेरी मम्मी के बनाई है। तो उनमें से हैं एक ये है रेड चोकर सेट, जो कि कुछ ऐसा है दिखने में, फिर लोग गुड़वल लहंगा साड़ी वटेवर यू कैन वेयर, बट ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कॉम्बिनेशन के साथ ही जाओ आप। मतलब आप इसका गोल्डन है, इसमें ग्रीन है, इसमें सिल्वर है, तो सिर्फ रेड के साथ पहनने का मैं सोचो। ऐसी जो होती हैं ये हमारे यहाँ की लोकल मार्केट लगता है श्रीनगर, लाइक यहीं पे पास में हमारे घर के। तो दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनको पता होगा श्रीनगर तोताराम बाजार कौन सा है। लाइक आप वहाँ पे रेंट पे भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, बट आपको ऐसी ज्वेलरी जो लेनी होती है वो उनकी दुकान पर बहुत अच्छी मिलती हैं। इसके इयररिंग्स भी हैं, तो इसके लाइक दिस प्राइस 500 होगा आई गेस सो। एंड रेंट के अलग अलग चार्जेस होते हैं इसके इयररिंग्स कुछ इस तरीके से हैं, बिल्कुल। अपने आप चाहो तो इयररिंग्स ना भी पहनो, आपकी सेट पूरी शोभा बढ़ा देगा आपकी। तो मूव ऑन टू नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारी है एक गोल्डन ज्वेलरी जिसमें पूरा सिल्वर वर्क हो रखा है। एक थोड़ा हैवी है बट अच्छा लगता है, लाइक शादी वगैरह फंक्शन में आप ऐसे ड्रेसेस पहनो या आपकी मम्मा या कोई भी ऐसी ज्वेलरी पहने तो अच्छा लगता है ऐसे पहन के। सी नग एंड मोती जिस तरीके से लगा रखा है, मतलब बहुत प्रिटी लगता है यार। मतलब सेम शॉप से मैंने लिया है और इसका प्राइस है 750। ये हमने किसी शादी में जाना था तो मैंने मम्मी को दिलाया था अपनी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा था। लाइक होता ना अलग भीड़ में चमक गया था सेट, ये उनमें से एक है। तो मेरी मम्मी जब इसे पहनती है बहुत सुंदर लगती है। लाइक स्पेसिफिकली कुछ साड़ियाँ सिलेक्टेड है मेरी मम्मी की, मतलब मम्मी का ना रईसों वाला शौक पूरा होता है ना, इस कपड़े का यही ज्वेलरी, वो वाला शौक है मेरी माँ का। तो ये उन्हीं से पहनती थी जब मम्मी वो स्पेसिफिक ड्रेस पहनती है। तो उसके बाद एक और ज्वेलरी है, ये थोड़ी कलर स्पेसिफाइड है क्योंकि इसमें आपको ब्लू कलर ज़्यादा मिलेगा, जिसमें आपको माला वगैरह है और पेंडेंट थोड़ा हैवी है इसमें गोल्डन का पूरा। ये मेरी मम्मी की एक ऑरेंज और ब्लू कलर की साड़ी है, मम्मी से पहनती है। मैंने भी अपने एक लहंगे में पहना था, अच्छा लग रहा था पहना वो, लाइक ऐसे मैं पूरा मतलब गले में पहन के। वैसे तो हल्का है, पहनोगे तो बहुत हल्का लगता है हमें पहनने में ये, लेकिन ये है कि पेंडेंट थोड़ा हैवी तो हैवी लुक आ जाता है इससे। और इसके बाद ये आपकी 2 साइडेड ज्वेलरी है। इसमें आपका क्या होता है ना कि ये 2 साइड वाले हैं, एक साइड तो आपके नग हैं, ठीक है ना, नग वाला पहन लो या फिर ये वाली से पहन।
इसको टू साइडेड ज्वेलरी बोलते हैं। इसका जो प्राइस है ये थोड़ा महंगा है, ये 1500-1800 के बीच का है। तो क्योंकि ऑफकोर्स दो साइड है तो थोड़ा 2-5 देगा तो थोड़ा तो पैसा लेगा वो। तो इसको आप किसी वाइट लहंगे वहंगे के साथ भी पहन सकते हो, और किसी स्पेसिफाइड रेड कलर की साड़ी या मैरून कलर की साड़ी के साथ भी पहनोगे तो भी अच्छा लगेगा। लाइक मोती का तो कोई फेस नहीं है, बट हाँ ज्वेलरी बहुत प्रिटी लग रही है। और अगर किसी को लेने में मन हो तो यू कैन कम टू दिल्ली, शास्त्री का तोताराम बाजार, किसी को भी बोल देना, कोई बता देगा आपको। एंड वहाँ पे तोताराम अंकल की शॉप है, बहुत सुंदर नेकलेस मिलता है। एंड ये मतलब ये थे ना मम्मी की फेवरेट नेकलेस में से एक है, मेरा भी पसंद है। इसके बाद एक मेरा इयरिंग है गाइस, ये मैं थोड़ा हेवी ड्रेसेस के ऊपर पहनना पसंद करती हूँ, या फिर लाइट कुर्ता पहना हो, या फिर मतलब कुछ ना हल्का छोटा मोटा फंक्शन में जाना हो घर के आसपास ही, तो मैं इस इयरिंग्स को पहन लेती हूँ। इसमें थोड़ा रेड और गोल्डन लुक है, तो थोड़ा मैं एक ही निकाल के दिखाती हूँ आपको। सी, ये पूरा नेट का गोल्डन है एंड ये इसमें ऊपर का है। लाइक किसी नॉर्मल ड्रेस कुर्ते के ऊपर भी अगर पहनोगे तो इट लुक प्रिटी। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ऐसे। तो ये पहना हुआ बहुत हैवी नहीं लग रहा है मुझे, बहुत हल्का लग रहा है, मतलब और मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा पाजा पहना हुआ है। नॉर्मल है, आपकी ड्रेस की लुक को बढ़ा देता है थोड़ा सा, बस इतना फ़र्क है। तो नाउ बैक टू सिल्वर ज्वेलरीज अगेन। तो एक ये नेकलेस है मेरा जो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि इसमें कमल का फूल है। नॉट दैट आई एम के बीजेपी फैन, बट ठीक है मुझे पसंद है, क्योंकि मुझे ऐसा डिज़ाइन बहुत पसंद आया है इसका। लाइक सी, इसके इयरिंग भी सेम है, तो ये आपको दिखा देती हूँ मैं। इसके इयरिंग सेम है, दूसरा पीस मुझे मिल नहीं रहा है, बट दिस लुक प्रिटी। लाइक हैवी वेटेड नहीं है बहुत ज़्यादा, बट ठीक है जैसा भी है, ठीक है ना। ऐसे इट्स लाइक सिल्वर ज्वेलरी। और ये ज्वेलरी का बेस्ट चीज़ क्या है ना गाइस, कि ये मेरी ज्वेलरी ब्लैक नहीं हुई है। देखो ना टाइम के साथ सिल्वर ज्वेलरी ब्लैक पड़ जाती है, मेरी ज्वेलरी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो आई एम लकी टू हैव दिस ऑल। और ये सेट भी मैंने मीशो से खरीदा था अराउंड 200 का, जो सेल चल रही थी वहाँ पे मीशो पे, तो मैंने बहुत सारी ज्वेलरी ऑर्डर करी थी एक साथ। तो नाउ लेट्स कम टू दिस लॉकेट। ये मैंने सरोजनी मार्केट से लिया था 30 रुपीज़ में। ये मैं किसी जीन्स के ऊपर ही पहन जाती हूँ, कुर्ते के ऊपर पहन लो, ऑफिस वगैरह गए तो पहन लिया, कहीं घूमने गए थोड़ा तो ड्रेसेस से पहना तो मैंने घूमने के ऊपर पहन लिया। लेकिन बहुत हैवी नहीं है, नॉर्मल सी चेन है और 3 ऐसे जोड़े हुए पेंडल है, कुछ खास नहीं है। मेटल का है, 50 रुपीज़ का। सस्ता क्या ही मिलेगा यार, इतना मिल गया काफ़ी। इससे सस्ता फिर अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है ना। और इसके बाद मेरे पास एक नेकलेस और है, वो भी मिरर का काम है, उसमें थोड़ा सा उलझा हुआ है। ये थोड़ा हैवी है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, अगर मैं ये पहनती हूँ, ये थोड़ा हैवी नेकलेस है। इसको मैं कम ही पहनना प्रेफर करती हूँ, ट्रेडिशनल ड्रेसेस के ऊपर ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, क्योंकि इसमें मिरर वर्क है। मिरर वर्क ज्वेलरी को मेरी थोड़ी हैवी बना देता है। तो जब सिंपल ड्रेसेस, सिंपल कुर्ता पहना, मैं कहीं घूमने गई, तो मैं उन ड्रेसेस के ऊपर ये वियर करना ज़्यादा बेटर समझती हूँ, है ना। लास्ट है, बट ठीक है, इयरिंग्स कलेक्शन में कभी इतना भी बहुत ज़्यादा लास्ट कह लो चाहे लीस्ट कह लो। दीज आर द इयरिंग्स। ये भी मेरे को बहुत टाइम हो गया खरीदे हुए। ये ट्रेडिशनल और जीन्स टॉप किसी पे भी के ऊपर पहनो प्रॉपर लुक देते हैं। स्पेशल बात ये ऐसे बसते हैं, लाइक इट शुड लुक प्रिटी की आवाज़ आती है छन छन छन। मतलब घर में पहन के घूमे तो मेरा भाई बोलता था छन छन मचा रखी है इसने तो घर में, ये वो। बट ये पहन के हैवी हैं पहनने में, बट इनको पहन के बहुत बहुत प्रिटी लगते हैं मुझे। लाइक होता है ना कि एक हैवी तो है, लेकिन एक हैवी चीज़ भी अगर आपकी लुक बढ़ा रही है तो इट्स नॉट अ बैड डील आई गेस। कुछ ऐसे लगता है छन 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 बजता है। तो इसके बाद मेरे पास ये 2 रिंग्स हैं, एक्चुअली है मेरे पास 3, बट तीनों पे ही मिरर वर्क का काम है, तो ठीक है, तो थोड़ा ऐसे ही है ये। बट ये मैं किसी नॉर्मल ड्रेसेस के ऊपर पहनना कम प्रेफर करती हूँ, क्योंकि ऑफिस में ऐसे इयरिंग्स वगैरह थोड़ा कम ही पहनती हूँ। जैसे कहीं फंक्शन में गए, फैमिली फंक्शन हो गया या घर में पूजा वगैरह हो गई, तब अभी पहन लो तो आपके ट्रेडिशनल लुक को थोड़ा सा बढ़ा देता है ये, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो इसके बाद एक लास्ट इयरिंग्स और है मेरे पास, ये वाला मल्टी कलर्ड, बहुत प्यारे डिज़ाइन है, बहुत प्यारे डिज़ाइन। मीशो पे मैंने बहुत खास ढूंढ के खरीदे थे ये, क्योंकि मेरे पास मल्टी कलर ड्रेसेस बहुत सारी हैं, मेरे को उन पे पहनने के लिए इयरिंग्स चाहिए होते स्पेसिफिकली, तो उनके लिए मैंने लिया था। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, मतलब इनको पहनने के बाद मेरे को मैं भूल जाती हूँ कि मैंने कुछ पहना भी है। इतना लाइट वेटेड है, कुछ
पता नहीं चलता है, लाइक बिल्कुल हवा टाइप फ्लोटिंग होता है। एंड एक लास्ट मेरा है कि ये है ईयर पीस। इसको मैं कैसे भी वेयर कर सकती हूँ। लाइक ये मेरे को गिफ्ट करा था मेरी एक फ्रेंड ने मेरे 19th बर्थडे पे। इसको मैं एयर कप की तरह पहन लेती हूँ। अभी ये ठीक से एडजस्ट हो गया पहले क्योंकि मेरे पास मिरर नहीं है, बट ठीक है, हो गया, एडजस्ट हो गया। तो इट विल लुक लाइक दिस, ये पूरा ऐसे लाइक एक ही कान में पहनते हैं इसको। एयर कप होता है, कुछ होता होगा, मैंने मतलब देखा नहीं मैंने, तो मैंने भी बहुत ही कम पहना। मेरे पास जितना कलेक्शन था मैंने आपको सारा दिखा दिया। एंड जिन की मुझे डिटेल्स याद होंगी मैं पक्का याद से मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिए एंड ले लीजिए। एंड आई विल सजेस्ट यू द मीशो ऐप स्पेशली बिकॉज वहाँ पे बहुत रीजनेबल प्राइस मिलते हैं। हम लोग जगह बहुत सस्ते होते हैं, सरोजिनी मार्केट ऑनलाइन आता है हमारे लिए। तो आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। एंड कोई भी वीडियो में ना पसंद हो या पसंद हो कमेंट बॉक्स में भर दो, मुझे पूरा भर दो उसको, मैं कुछ नहीं बोलूँगी आपको। मैं बल्कि मुझे खुशी होगी कि हाँ पसंद ना पसंद दोनों मुझे पता चल रहे, तो मैं आगे उस तरीके से इम्प्रोवाइज कर सकूँ। थैंक यू मच फॉर द वॉचिंग। बस इसी काम में लगे मैं, जो फैलाया था उसे। ये बिहाइंड द सीन्स है मेरे दोस्तों, देखो वीडियो बन जाती है उसके बाद ये मैस होता है। अब इस मेहनत को भी आप लोग नहीं पसंद करोगे तो कैसे चलेगा। इसको संगवाने में हमारी लंका लग जाती है लिटरली। क्या करें, संगवाना तो है ही। चलो तो फिर हम अब इसे इस मैस को इकट्ठा करते हैं। बाय बाय।